हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्कल वृत्त। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 वृत्त पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। तो एक वृत्त ड्रॉ करें। सबसे पहले तो एक वृत्त को ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये एक वृत्त ड्रॉ हुआ। ये एक वृत्त है जिसमें कहा है किसी बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु है यहाँ पे कोई इस टाइप से, केंद्र से, केंद्र O है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं, अब स्पर्श रेखाएं खींची गई है बाह्य बिंदु से। क्या खींची गई है? स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं खींची बाह्य बिंदु से। ये इस टाइप से दो स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, अब स्पर्श जो बिंदु है, स्पर्श रेखा जहाँ पे टच होती है वो स्पर्श बिंदु होता है। अब स्पर्श बिंदु जो है उसको केंद्र पर मिला देंगे। इस टाइप से स्पर्श बिंदु केंद्र पर मिल गया। अब बोला मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण ज्ञात करना। तो आप देखेंगे कि फिर से पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये इसको नाम दे दिए P, ये हो गया R, ये हो गया Q। रेखाओं के बीच का कोण यानी एंगल ऑफ ये P कोण स्पर्श बिंदुओं को, जो स्पर्श बिंदु कौन से, ये P, R और Q, स्पर्श बिंदु क्या है Q और R, स्पर्श बिंदु है को मिलाने वाले रेखाखंड इसको क्या मिला रहा है? OR, ये मिला रहा OQ, ये रेखाखंड मिल रही है Q पे, ये रेखाखंड मिल रही है R पे। तो ये मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा जो इन दोनों के द्वारा पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है, यानी कि कोण ऑफ ये वाला एंगल आपको निकालना है। एंगल ऑफ ए इक्वल्स टू आपको संपूरक निकालना। संपूरक ध्यान दे, संपूरक कोण होता है जो 180 डिग्री का होता है। संपूरक कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री का होता है। यदि यहाँ पूरक कोण होता है, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो आपको सबसे पहले लिखना है, या माना करके या दिया करके। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। हम लिखते हैं माना किसी, हम लिखेंगे माना किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। हमने लिखा है कि माना किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। ये हमारे पास गिवन है, तो हम पहले गिवन वाली डेफिनेशन लिख, तथा या लिख सकते, तथा जो P और कॉमा Q है, P कॉमा Q क्या है? स्पर्श रेखा है। P और Q स्पर्श रेखा है। ये क्या होगा कि माना किसी वृत्त के बाहर एक बिंदु P है ये, और तथा P और Q, जो P और Q यानी ये P और Q स्पर्श रेखा, P और Q स्पर्श रेखा है। P और Q नहीं, R और Q, स्पर्श रेखा क्या है? R और Q क्या है? स्पर्श रेखा है। मिस्टेक हो गई थोड़ी। तथा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास पूरा P Q होगा। आप, क्योंकि आपके पास स्पर्श रेखा आप देखेंगे तो P Q होगी। क्यों हम Q को नहीं ले सकते, हम पूरा लेंगे। P Q क्या है हमारे पास? स्पर्श रेखा और P R। तो हम लिखेंगे P Q कॉमा, यहाँ लिखेंगे P R।
क्या है, स्पर्श रेखा। पी क्यू कॉमा पी आर क्या है, स्पर्श रेखा। क्यू और आर नहीं, ये गलत था जो मैंने इससे पहले बताया था। हमारे पास स्पर्श रेखा जब मैंने लिखा है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या होगी, ये पी क्यू है, ये पी आर है, दो क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हमने ये गिवन था जो हमने लिख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम ये भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हम देख सकते हैं सिद्ध करना है हमको एंगल ऑफ क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। कौन सा, क्यू पी आर, कौन सा, क्यू पी आर है एंगल ऑफ ये, कौन सा, पी एंगल ऑफ ये, और एंगल ऑफ प्लस कौन, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको क्या करना है, प्रूफ करना, सिद्ध करना है कि ये समपूरक कौन होते हैं, इनकी बराबर 180। अब हम उत्पत्ति कैसे करेंगे, उत्पत्ति हम लिखेंगे कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ उत्पत्ति हम प्रूफ इसको किस टाइप से करेंगे उत्पत्ति। उससे पहले आप यहाँ देख ले कि इस वाले को हम हाफ करें, कौन सा, क्यू पी ओ इतना होगा। यदि हम क्यू पी ओ निकालेंगे तो क्यू पी ओ इतना, और नेक्स्ट नीचे वाला क्या होगा, ओ पी आर ये हाफ। जब हम इन दोनों का बराबर करेंगे तो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ क्यू पी आर के, इसलिए हम इसको हाफ हाफ करके भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे ये हमारे पास पूरा क्या है, क्यू ओ आर है, हम इसको लिख सकते हैं क्यू ओ पी यानी कि इतना। फिर हम लिख सकते हैं ओ पी, हम लिख सकते हैं पी ओ आर, क्यू ओ पी ये वाला हो गया, और पी ओ आर इतना हो गया। इन दो के बराबर क्या होगा, क्यू ओ आर। इन दो को जब हम इक्वल्स करेंगे तो हमारे पास क्यू ओ आर निकलेगा। अब उत्पत्ति में हम देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ, पी क्यू ओ कौन सा है, पी क्यू ओ ये वाला। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्पर्श रेखा पर बने जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, लंबवत। ये हमने परिमेय 10.1 से आपने पढ़ा है, तो ये हो गया 90 डिग्री के। तो ये हो रहा पी क्यू ओ यानी कि पी क्यू ओ ये, तथा त्रिभुज पी आर ओ, इन दो त्रिभुजों की बात करें। इन दो त्रिभुजों को हमको सर्वांग प्रूफ करना, सर्वांग सम करना है, दोनों को इक्वल है कि नहीं है। तो सर्वांग सम करने के लिए हम देखते हैं कि इनकी जो कुछ 2-3 होती है, डेफिनेशन होती है, वो इक्वल्स होने चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये क्यों है, पी क्यू बराबर पी आर, ये किससे है, ये है परिमेय 10.2 से, परिमेय 10.2, परिमेय 10.2 बताती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, जो ये वृत्त पर, ये बाह्य बिंदु से ये पी से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर है। ये दो परिमेय 10.2 से बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो नेक्स्ट होता है पी ओ बराबर पी ओ, ये क्या होगी, पी ओ बराबर पी ओ, ये क्या आप देख सकते हैं, इसको कॉमन ये लाइन हो गई। तो ये उभयनिष्ठ भुजा, इसको बोलेंगे हम उभयनिष्ठ क्या, भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। और फिर देखेंगे आप, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। फिर ओ क्यू कौन सा है, ओ क्यू ये है बराबर ओ आर, ये क्या है, ओ क्यू बराबर ओ आर, दोनों क्या है, त्रिज्या है और एक ही वृत्त पर। तो हम इसको स्टेप्स लिख सकते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, स्टेप्स लिखते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं या त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और फिर देखेंगे आपकी त्रिभुज ऑफ पी क्यू ओ बराबर या सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर ओ के,
पी आर ओ के, जो हम निकाल रहे कि सर्वांग सम हमको इनको निकालना था, इसलिए हमने तीन ये चीज़ें ए इक्वल्स करी कि ये मिल रही है। तो सर्वांग सम हो गया, तो हम लिख सकते हैं सर्वांग सम एस एस सर्वांग सम एस एस सर्वांग सम से, या हम लिख सकते हैं एस एस मतलब तो भुजा भुजा, क्योंकि अभी इधर देख सकते हैं आप यहाँ कोई भी कोण नहीं है, ये भुजा है भुजा है भुजा है, तो हम एस एस सर्वांग सम से, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि भुजा भुजा भुजा, 3 बार भुजा सर्वांग सम से। फिर लिखेंगे हम सर्वांग सम से हो गया। अब कोण, अब कोण पे आते हैं, अभी भुजा पे था, अब कोण पे क्यू पी ओ बराबर कोण ओ पी आर। क्यू पी ओ देखेंगे त्रिभुज में क्यू पी ओ कौन सा है, क्यू पी ओ ये वाला एंगल ऑफ ये वाला ऊपर वाला, क्यू पी ओ ऊपर वाला, और ओ पी आर यानी कि ये नीचे वाला है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, सी पी टी पी से, सी टी हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव, सीपीट सी टी, यानी कि सौत्री अव लिख सकते हैं हम इसको हिंदी में, यानी कि मैं लिख लेता हूँ आपके पास सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव संगत अवयव, यानी कि सीपीसीटी से। तो आप देख सकते हैं ये हो गया सीपीसीटी से। और दूसरा वाला भी एक बन रहा है कि क्यू ओ पी बराबर है पी ओ आर के, ये भी सी पी सी टी से। देख सकते हैं आप क्यू ओ पी कौन सा है, क्यू ओ पी यानी कि ये वाला ऊपर वाला जो है, और पी ओ आर ये एंगल ऑफ ये और एंगल ऑफ ये हो गया क्यू ओ पी ऊपर वाला और पी ओ आर नीचे वाला। पी ओ आर क्या है, सी पी सी टी से। ठीक है गाइज, अब देखेंगे हम कि जो Q है क्यू पी आर, अब हम क्यू पी आर निकालेंगे। जब क्यू पी आर बराबर हमारे पास क्या देगा, क्यू पी आर कौन सा, क्यू पी आर एंगल ऑफ ये जो हमको फाइंड करना है बड़ा वाला क्यू पी आर के लिए हम लिखेंगे कि कोण क्यू पी ओ प्लस कोण ओ पी आर, क्यू पी ओ प्लस ओ पी आर। कोण किसमें, क्यू पी आर में क्या क्या आ रहा, क्यू पी ओ यानी कि ये वाला ऊपर वाला, और ओ पी आर नीचे वाला। यानी कि हम साफ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो क्यू पी आर हम निकाल रहे हैं ये वाला पी को, उसमें दो भाग कौन से, एक तो है क्यू पी ओ और दूसरा है ओ पी आर। तो दो भाग इसकी ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि क्यू पी आर बराबर है अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यू ओ पी है, उसके बराबर हमारे पास क्या है, ये वाला क्यू ओ पी बराबर ओ पी आर, यानी कि क्यू ओ पी जो है इसके बराबर ओ पी आर है। तो हम जहाँ ये क्यू ओ पी है यहाँ पे ओ पी आर लिख सकते हैं, या फिर जहाँ ओ पी आर है वहाँ पे क्यू ओ पी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू ओ पी एज इट रहने देंगे, क्यू पी ओ एज इट प्लस ओ पी आर की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्यू पी ओ बराबर ओ पी आर, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ क्यू पी ओ, एंगल ऑफ क्या है, क्यू पी ओ। तो ये हो गया इसके बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू पी आर बराबर ये हो जाएगा 2 एंगल ऑफ क्यू पी ओ, ये हो गया क्यू पी ओ, इक्वेशन नंबर 1, ये निकल गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखेंगे हम जो हमारे पास दूसरा वाला किस टाइप से निकलेगा कि हमारे पास क्यू ओ आर हम निकाल रहे, क्यू ओ आर हम देख सकते हैं ये वाला क्यू ओ आर। अब हम ये बड़ा वाला निकाल रहे क्यू ओ आर, तो इसके दो भाग क्या है, क्यू ओ पी और आर ओ पी, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, ये हम इसके इक्वल्स टू लिख रहे हैं। क्यू ओ आर बराबर एंगल ऑफ क्यू ओ पी प्लस पी ओ आर, ये हो गया क्यू ओ पी पी ओ आर। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे जो सी टी हम लगाया था, क्यू ओ पी बराबर पी ओ आर, यानी कि जो पी ओ आर है इसकी जगह हम क्यू ओ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ओ आर बराबर
क्यू ओ पी प्लस पी ओ आर की जगह क्यू ओ पी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमको प्रूफ करना है। जो हमको प्रूफ करना है तो हमें अपने मतलब से कुछ करना होगा, हमें मतलबी बनना होगा, तभी हम क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए हम जो हम चाहते हैं उसे हमें पहले बनाना होगा, फिर जाके वो हमें मिलेगा। तो ये हो गया 2, 2 हो गया कॉमन, 2 एक जैसे हो गए तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा कोण क्यू ओ आर बराबर 2 क्यू ओ पी। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे हम जो त्रिभुज क्यू पी ओ, त्रिभुज क्यू पी ओ में हम देखेंगे कौन सा त्रिभुज क्यू पी ओ, ये क्यू और ये पी ओ, त्रिभुज क्यू पी ओ में देखेंगे हम तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखेंगे क्यू पी ओ में। एंगल ऑफ ए हमारे पास पता है 90 है, एंगल ऑफ इसको लिखेंगे कोण पी कोण ओ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम जाएंगे त्रिभुज क्यू पी ओ में, त्रिभुज क्यू पी ओ में कोण क्यू प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर कितना हो गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। क्यू हमारे पास फाइंड पता है हमको 90 डिग्री है, क्योंकि परिमेय 10.1 से। एंगल ऑफ क्यू ओ पी प्लस क्यू पी ओ बराबर कितना है? 180 है। तो हम देखेंगे ये 90 है, ये 90 का क्या होगा? माइनस उधर चले जाएगा, तो हो जाएगा क्यू ओ पी प्लस क्यू पी ओ बराबर 180 माइनस 90 बराबर क्यू ओ पी प्लस क्यू पी ओ बराबर कितना हो जाएगा? 90। अब देखेंगे आप जो क्यू ओ पी है प्लस क्यू पी ओ, ये इक्वेशन संख्या समीकरण नंबर 1 और 2 से इसकी वैल्यू निकलेगी, और मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से निकलेगी। तो समीकरण 1 है ये क्यू पी आर, हमें वहाँ पे जो हमारे पास अभी फाइंड हुआ वो है क्यू पी ओ, तो क्यू पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं क्यू पी आर अपॉन 2। समीकरण 1 से क्यू पी ओ हमारे पास अभी क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर उसमें आ रखा, तो क्यू पी ओ जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे? क्यू पी आर अपॉन 2, क्या रखेंगे? क्यू पी आर अपॉन 2। और इक्वेशन नंबर 2 से हम ओ क्यू ओ पी जो हमारे पास यहाँ पे हमको वैल्यू इसकी रखनी होगी क्यू ओ पी, तो क्यू ओ पी कैसे निकलेगा कि क्यू ओ आर अपॉन 2, तो क्यू ओ पी हमारे फर्स्ट ही में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण क्यू ओ आर अपॉन 2 प्लस इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि कोण क्यू पी आर अपॉन 2 बराबर 90 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री अपॉन 2 को हमने एलसीएम लिया तो 2। अब यहाँ 2 की भाग में तो इधर जाके गुणा में, यानी कि कोण क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया, और ये हमारा क्या है? आंसर है। क्योंकि हमें क्या करना था? क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर बराबर 180। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से हमको ये प्रूफ करना था। क्यू पी आर एंगल ऑफ क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर बराबर 180 होता है। तो हमारे पास क्यू पी आर और क्यू ओ आर 180 निकला है। क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर बराबर 180 संपूरक कोण, यह हमारे पास प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इनकी समांतर चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती, समचतुर्भुज होते हैं जिसकी सारी की सारी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, एक वृत्त ड्रॉ करें आप। ये हमारे पास बन गया एक वृत्त। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त है जिसके क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। तो हम एक स्पर्श रेखा ए हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और ये हमारे पास कुछ डायग्राम
मिसअंडरस्टैंडिंग बन रहा है, तो हम इसको दोबारा बनाएंगे कि एक वृत्त बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो ये हो गई इस पे स्पर्श रेखा, और ये हो गई इस पे भी स्पर्श रेखा, और ये हो गई इस पे स्पर्श रेखा, और ये हो गई इस पे स्पर्श रेखा। इसको नाम दे देंगे कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। और स्पर्श बिंदु को इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे पी यहाँ पे, इसको दे देंगे क्यू, इसको दे देंगे आर, और ये हो गया एस जो स्पर्श बिंदु, और बीच में क्या है, केंद्र है जिसको नाम दे दिया ओ। तो हम इस पे देख सकते हैं हमारे पास दिया क्या है, उसको हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो हमने लिख दिया दिया है, दिया है क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास दिया है, गिवन है। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो हमको करना है उसको भी लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज है, यानी कि जो ए बी है, ये ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है डी ए के। ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर सी डी के, सी डी बराबर है ए डी के या डी ए के। तो हमको ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। और हम उत्पत्ति कैसे करेंगे, अब उत्पत्ति करते जो हमको इसमें इम्पोर्टेंट की उत्पत्ति हम कैसे लिखेंगे। जो आपको ये त्रिभुज, जो आपको ये डायग्राम थोड़ा चैन सा लग रहा है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर जो आपके पास इससे पहले किया है उसमें भी देख सकते हैं। डायग्राम इसी टाइप से बनेगा, इस टाइप से ये डायग्राम है एक, कौन सा क्वेश्चन में, आकृति 10.12, यानी कि क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में इस टाइप से डायग्राम बनाए। तो इस टाइप से ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम बनाए। तो उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति कैसे की जाएगी। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे जो हमारे पास ए पी बराबर है पी एस के, यानी कि जो ए पी है, ये ए पी जो है ये वाला ए पी है ए एस के बराबर बाह्य कोण पे, जो कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय 10.2 से, परिमेय 10.2 बोलती है कि जो बाह्य बिंदु है उस पर जो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर, जो बाह्य बिंदु ए है वृत्त पर यानी कि पी और ए एस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यानी कि ए पी और ए एस की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये बताती है परिमेय 10.2, इसलिए हमने लिखा ए पी बराबर पी एस। इसी प्रकार से हम लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से हम लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू, यानी कि जो ये बी पी है ये बाह्य बिंदु बी से पी तक और बी से क्यू तक बराबर है, ये भी बराबर है। और सी आर बराबर है सी क्यू के, यानी कि जो सी आर है, कौन सा सी आर, ये बाह्य बिंदु सी से आर तक स्पर्श रेखा और सी से क्यू तक, ये भी परिमेय 10.2 से बराबर। और डी आर बराबर डी एस, यानी कि डी आर और डी एस ये बराबर है। तो हम जो हमारे पास जो इसको इक्वेशन को नाम दे देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर चारों जो समीकरण उनको हम जोड़ देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में और राइट के राइट में। हम लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वस टू पी एस, क्या लिखेंगे, पी एस प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस डी एस। ये हमने आपस में जोड़ दिए इधर इधर करके। अब हम देख सकते हैं इसमें ए पी और बी है बी पी,
हम देख सकते हैं त्रिभुज में ए पी और बी पी, यानी कि ये एक लेंथ बना रही है। ए पी और बी पी क्या बना रही है, ए बी, तो इन दोनों की जगह आ गया ए बी। और यहाँ पे देख सकते हैं सी आर और डी आर, यानी कि जो ये सी आर और डी आर ये भी एक लेंथ बना रही है जिसमें है सी डी, जो नाम देगा सी डी, यानी कि यहाँ से लेकर सी से लेकर डी तक क्या है, सी आर और डी आर है, यानी कि सी आर और डी आर। और इक्वल्स टू भी वही है। यहाँ पे क्या है, पी एस है, तो पी एस वाला कौन सा है, पी एस सॉरी पी एस नहीं होगा, पी एस और बी क्यू। पहले देखते हैं बी क्यू और पी बी का होगा, बी क्यू और पी बी, तो ये पी और बी होगा, ये पी बी, सॉरी ये बी क्यू है और सी क्यू है, सॉरी बी क्यू और सी क्यू, यानी कि बी क्यू और सी क्यू का कौन सा देगा, बी सी, कौन सा देगा, बी सी प्लस, और फिर देगा डी एस कौन सा है, डी ऑफ एस, और ये क्या देगा, डी आर, ये क्या देगा, डी एस और डी आर, डी एस और डी आर, ये क्या देगा, डी एस, सॉरी डी एस और ए एस, डी एस और ए एस देगा, डी एस और ए एस देगा, यानी कि ए पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए एस होगा यहाँ पे, डी एस और ए एस। तो आपके पास ये हो गया डी एस और ए एस क्या देगा आपके पास यहाँ पे, ए डी, क्या देगा, ए डी, ये हो गया ए डी। तो यहाँ पे ए एस है, कन्फ्यूज़न ना हो आप, यहाँ ए पी बराबर ए एस है, ए पी और ए एस, यहाँ पे पी लिखा था वो कन्फ्यूज़न था, तो ये हो गया ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। ये इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब देखते हैं आगे क्या। अब हम लिखेंगे कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी, या फिर लिख सकते बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। इन दोनों को हमने इक्वल्स कर दिया, जिसमें कि हम लिख सकते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी समांतर चतुर्भुज से हमारे पास क्या हो गया, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। तो हम इनकी जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 में हम इसका यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 पहले मैं आपको नोट कर देता हूँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे कि ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए बी को तो सेम लिखो, ए बी बराबर जब सी डी है तो ये सी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दो, बराबर ए डी, यहाँ पे क्या लिखा है कि बी सी बराबर ए डी, तो ए डी को तो सेम लिखो, बी सी बराबर ए डी है तो बी सी की जगह हम ए डी लिख सकते हैं, तो यहाँ बी सी है तो हम लिख सकते हैं ए डी। तो ये हो जाएगा 2ab बराबर, ये कौन सी थी, क्वेश्चन नंबर 5 थी जो जिससे मैं आपको ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2ab बराबर हो जाएगा 2ad, ये हो जाएगा 2 कट, तो हो जाएगा ab बराबर ad, तो ये ab बराबर ad हो गया। तो हम लिख सकते हैं ab बराबर ad है तो bcb होगा बराबर cd होगा। तो हमारे पास सिद्ध क्या हो गया कि ये एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। तो हमारे पास ये क्या हो गया, आंसर समचतुर्भुज। तो थैंक यू गाइस।